हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और आप लोग बोलेंगे कि सर हम जो है गिरधारी गोस्वामी जिनका रचना है मुड़फुचका और जो लघु कथा है वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आपने फूल को क्यों नहीं पढ़ाया। तो फूल एकांकी जो है 4 से 5 पेज का एकांकी है और बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले लघु कथा को पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आपका जो हरिहरे हरिहर कहानी है उस कहानी को पढ़ा दिया जाए, फिर आप लोगों को फूल एकांकी में अंत में पढ़ा दूंगा, ताकि आपका खोरठा का जो सेकंड बुक है दू डायर जिरुल फूल वो पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाए। चलिए अब मैं कुछ लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि चित्रा रानी जो है वो चित्रा रानी हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं। तो देखिए, चित्रा रानी जो है वो लोक कथा है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में लघु कथा दिया गया है, एकांकी दिया गया है और कहानियां दी गई है, ठीक है। तो वहां पर जो है लोक कथा का विवरण नहीं दिया गया है कि हम लोग को लोक कथा पढ़ना है। फिर भी अगर आप लोग 4-5 कहानी 6-7 कहानी पढ़े हैं, एकांकी पढ़े हैं, 12-12 निबंध आप लोग पढ़िएगा, तो थोड़ा सा आप चित्रा रानी को ही पढ़ लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत में मैं उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मैं पढ़ाता हूं उन सब का टेस्ट भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लेता हूं, आप उस पर मैसेज कीजिएगा मुझे। मेरा नंबर है 7992295476, ठीक है। 7992295476, ये हमारा नंबर है। 149 का मात्र पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा, तो इसका सारा टेस्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर PDF और बुक का कहानी, हर एक चीज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मुहावरा, कहानी, लोकोक्ति, जो भी पढ़ना है आप लोगों को, ये जैसे ही खत्म होता है, दो डायर जिरुल फूल जैसे ही खत्म होता है, मैंने इससे पहले जो आपका कहानी वगैरह जो खोरठा गद्य पद्य संग्रह बुक में वो सब चीज मैं पढ़ा दिया हूं। और इसका 2 से 3 टॉपिक बचा हुआ है, इस बुक का भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मेनली 2 चीज पढ़ना है। व्याकरण का मैंने हल्का फुल्का डिस्कशन वीडियो जो है वो मैं बना दिया हूं, लेकिन उससे जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे वो, और उसके बाद जो निबंध पढ़ना है, ठीक है। 2 चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक से। और इस सप्ताह में चाह रहा हूं कि ये पुस्तक को पूरा खत्म कर दिया जाए। और आप लोगों को खोरठा बस इतना ही पढ़ना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। खोरठा में इतना आप लोगों का पकड़ बन जाएगा कि आप लोग 90+ आराम से ला सकते हैं। अगर मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं, तो 90% से प्लस आपका मार्क्स खोरठा में आप गेन कर सकते हैं। और उसके बाद में सीजीएल का भी खोरठा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सीजीएल का भी खोरठा, कुछ लोग कमेंट करेंगे सर सीजीएल का भी खोरठा पढ़ाइए, तो देखिए सीजीएल का भी प्रैक्टिस सेट में लगवाऊंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो दो डायर जिरुल फूल में जो लघु कथा है मुड़फुचका, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो लघु कथा जो मुड़फुचका है, मुड़फुचका के अब हम खोरठा में तो नहीं से बात कराइए। मुड़फुचका के जो लेखक लगथिन उनका नाम लगे गिरधारी गोस्वामी। चलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हम लोग मैसेज कीजिए, आपको बुक का PDF भी हम दे देंगे, ठीक है। गिरधारी गोस्वामी, इनका लेखक का क्या नाम है? गिरधारी गोस्वामी। और गिरधारी गोस्वामी की जन्म भेल 4 अगस्त 1965 में, ठीक है। गिरधारी गोस्वामी जी के जन्म भेल 4 अगस्त 1965 के। और इनकर माता पिता के की नाम लगे? माता पिता के नाम लगे छुमू देवी, ठीक है। इनकर माता के नाम लगे छुमू देवी और पिता के नाम की लगे देबूलाल गोस्वामी, ठीक है। माता के नाम लगे छुमू देवी और पिताजी के नाम लगे देबूलाल गोस्वामी। इतना दूर तक तो जान गए कोई भी लेखक के बारे में तो की पूछता हम बता दिए। सबसे पहले तो उनकर रचना की लगे, उनकर जन्म स्थान और जन्म समय की लगे, तकर बाद उनकर जे पत्रिका वो है, चाहे फिर उनकर जे मेन रचना है, उपन्यास है, कहानी है, जे भी है, उनकर नाम, तकर बाद उनका जे सम्मान मिलल गया है, पुरस्कार मिलल गया है या उपाधि मिलल गया है, या उनकर गाँव के नाम की लगे, यह सब तोहनी के पूछतो, ठीक है। तो 4-5 टॉपिक तोहनी हर जितना भी खोरठा के लेखक भेलथिन सबके बारे में जान लिह। और सबके बारे में आपको नहीं जानना है, जो कहानी आप पढ़े हैं, जो कहानी और एकांकी आपको पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लेखक और उन्हीं के बारे में सिर्फ आपको जानना है, ठीक है। चलिए, इनका बारे में मैंने आपको बता दिया कि मुड़फुचका के जो लेखक लगथिन उनका नाम लगे गिरधारी गोस्वामी। उनकर जन्म भेल 4 अगस्त 1965 के। और अभी जो हथिन वर्तमान में 1993 से ज्वाइन कर लथिन बोकारो स्टील प्लांट में वो जॉब कर रहा, ठीक है। 1993 में से वो बोकारो स्टील प्लांट में जॉब कर रहा। उनकर पढ़ाई कहाँ तक भेल है? तो उनकर पढ़ाई भेल है MA पास हथिन। अब MA पास हथिन तो इंटर BA भी तो कर ले हथिन, ठीक है। तो MA वो पास हैं। और उसके बाद उनका गांव कहाँ है? तो वो बोकारो के रहने वाले हैं, ठीक है। बोकारो में कहाँ पर? माराफारी। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बोकारो माराफारी से कौन से कहानीकार, साहित्यकार या खोरठा के जो
लेखक हैं वो निकले हैं, तो आपको बता देना है गिरधारी गोस्वामी उनका रचना है मुड़फुचका। और भी बहुत सारी हिंदी में उनकी रचनाएं हैं, खोरठा में रचनाएं हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनको कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो बोकारो से उनको एक सम्मान मिला है खोरठा रत्न का, ठीक है, खोरठा रत्न का सम्मान उनको बोकारो से दिया गया है। भेंडरा से उनको सपूत का सम्मान मिला है, सपूत की उपाधि मिली है। बाबा जी संग्रहालय का सम्मान उनको मिला है। बाबा जी संग्रहालय सम्मान कहाँ से मिला है? उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद झारखंड मोहर का सम्मान उनको मिला है। साहित्य समाज से झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति से उनको अखड़ा सम्मान मिला है, जो कि 2010 में मिला है। और उनकी एक पत्रिका है लुआठी, जिनके लिए उनको विशेष रूप से उनको सम्मान दिया गया है। तो इतना आप लोगों ने जान लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। और उसके बाद जब आपको पीडीएफ देंगे तो वहां पर आपका सारा लिखा हुआ रहेगा। तो ठीक है, आप लोग ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर हमारा नीचे चल रहा होगा। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि मुड़फुचका कहानी जलागे की लागे, मुड़फुचका के अर्थ की होते रहे। देखिए मुड़फुचका का अर्थ आपको समझने के लिए सबसे पहले इसका डिटेल आप लोग को करना होगा। मुड़फुचका मतलब क्या होता है? जो हाथ से फिसल जाता है, या फिर कहीं से जो मुड़फुचका का हम अगर शाब्दिक अर्थ जोड़ जाड़ कर अगर बताएं तो मुड़फुचका का मतलब होता है कि किसी को प्रेरित कर, किसी को बताना कि हाँ हम ये काम कर देवो और वहाँ से खिसक लेना, उसको बोलते हैं मुड़फुचका। जैसे हम बोलते हैं बाबू तनी ये काम हमार कर दी हैं, हाँ 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 दादा एकदम हम ये तो काम कर देवो और वहाँ से कल्टी ले लेना, उसको बोलते हैं मुड़फुचका। मतलब कि पहले पूरा फेंकना कि हाँ हाँ हमसे ये हो जाएगा, हमसे वो हो जाएगा, और बाद में करी काट लेना, वहाँ से ओकरे कहते रहे मुड़फुचका हमनी खोरठा में, ठीक है। की कहल गए कि एकर में जो कहानी है, एकर जो कहानी के मुख्य पात्र है तनी सुन ओकर बारे में यदि बता देबा तो कहानियां तनी आर बहुत अच्छा तरीका से बुझ जीबा। सबसे पहले एकर कहानी में एगो आवत रहे लड़की जो नायिका लगथिन, जो नायिका है उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीरा, ठीक है, उनका नाम क्या है? नीरा। और प्रेमी प्रेमिका का कहानी है, पढ़ने में बहुत सुंदर लगेगा, आप लोगों को जरूर पढ़िएगा इसको पूरा अच्छा से। और नायक जो है, नायक का नाम क्या है? विजय, ठीक है, नायक का नाम है विजय। 4 लाइन का कहानी है, क्योंकि लघु कथा है इसलिए 4 लाइन का है, पढ़ना है और इससे भी प्रश्न आते हैं। चलिए की कहा है कि कहियो नीरू तो हमर मने ई रकम ढुक गल हैं जे बुझा है हमर जन्मा तोरे ठिन राखल है, तोरा गोटे जिंदगी अपन ठिन राखे पार तलो डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि विजय कह रहा है, कौन कह रहा है? कि तुम मेरे हृदय में इस तरह बस गई हो कि मुझे लगता है कि जीवन भर तुमको अपने पास में रखता। कि कहियो नीरू, क्या बोले नीरू? तो हमर मने ई रकम ढुक गल हैं, तुम मेरे मन में इस तरह घुस गई हो, बैठ गई हो कि जे बुझा है हमर जन्मा तोरे ठिन रखल है, जैसा लगता है कि हमर जान टा तोरे ठिन रखल है, मेरा प्राण तुम्ही के पास रखा हुआ है, तुम्हारे पास रखा हुआ है, तोरा गोटे जिंदगी अपन ठिन राखे पार तलो, तो तुमको पूरा जीवन में अपने पास रख सकता, ये सोच रहा है, ये उसको बता रहा है कि काश मैं तुमको पूरा जीवन अपने पास रख पाता, ठीक है। विजय के हिया खलास बातें चिहे कुठली नीरा। हिया खलास मतलब क्या होता है? हिया मने हवेत रहे, हिया मतलब हृदय, ठीक है, हिया मतलब दिल का बात जो होता है, दिल को बोलते हैं हम लोग हिया, हृदय को बोलते हैं हिया, ठीक है। हिया जुड़ाए जाना मतलब दिल जुड़ जाना, दिल लग जाना। हिया खलास मतलब कि दिल को छेद कर देने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को जब अपने अंतरात्मा की प्रेम की बात जब उसको बताते हैं तो उसको कैसा फील होता है, हृदय में जाकर लगता है उस बात को, तो हम लोग उसको बोलते हैं हिया खलास, ठीक है। विजय के हिया खलास बातें चिहक उठली न, चिहक मतलब कि अचंभित हो गई या सोच में पड़ गई, ठीक है। चिहक उठली नीरा, लाजे मुंह लाल भई गेल, लाज से उसका मुंह जो है वो लाल पड़ जाता है, ठीक है। किसके बात से? विजय के बात से। और किसका? नीरा का, ठीक है। नीरा कौन है? इस कहानी की नायिका है, और विजय इस लघु कथा जो मुड़फुचका है उसके नायक हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि ऊ कहले सच्चो विजय। कौन कहा भैया? नीरा कहल के कि हाँ विजय तो सच बोल रहा नहीं, ठीक है। ऐसे मतलब प्रश्न के तौर पर पूछी कि सच्चे। फिर बोलता है हमरो फिर बोलती है नीरा, बोलती है कि हमरो एहे रकम बुझा है, हमर विश्वास है यदि ई बतवा तो हमर बाप ठीन राखे पारतल हैं तो हमनी के मन के साध जरूर पूरा हतल। नीरा बोल रही है कि विजय अगर ई बात टा तो हमर बाप ठीन जाके बोलतल ही तो हमनी के दिल के साध जे है, साध मतलब होता है कि इच्छा जरूर हमनी पूरा भजतले। के कहे? नीरा में कहे, नीरा के पहले कह है विजय में कि विजय में कहते रहे नीरा के कि तो हमर सिंह यदि जिंदगी भर हमर संग रहतली तो हमरा बहुत अच्छा लगतले। तो इस बात को सुनकर नीरा बोलती है, नीरा एक्साइटेड हो जाती है। नीरा कहती है कि विजय अगर यही सब बात तुम हमारे पिताजी के पास जाकर बोलोगे तो काश ये बात सच हो सकती है। तकर बाद की कहे नीरा साय पाए के विजय खुश भेल। देखिए खोरठा को पढ़ना है, एकदम चबा के पढ़ना
पढ़ना है खोरठा को, ठीक है। खोरठा कैसे पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, मन से पढ़ना है और एक लाइन में पढ़ना है। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर तेज बोलना है, इस कला को अगर आप जानते हैं तो फिर खोरठा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वरना आप पहली बार खोरठा को पढ़ रहे हैं तो खोरठा आपका ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। निराक साय पाए के विजय खुश भेल। निराक साय पाए के विजय खुश भेल का क्या मतलब है कि नीरा का साथ पाके, इस बात पे हाँ में हाँ सुन के विजय को बहुत खुशी होती है। बतर देख के एक दिन निराक बाप से अपन मन एक बात राखल, मतलब कि समय देख के, टाइम देख के एक दिन जो है नीरा का बाप से विजय इस बात को जाके रखा। विजय बात के जाके रख ले, मतलब बात कर के नीरा के इस मैटर में जाके, ठीक है। नीरा के बाप नौतन विचारक लोग उर रसिक मन के बात बड़ी चाणे बुझ गेल और विजय से कहल तोर हिया खलास बात सुन के बड़ी खुशी भेल। मतलब नीरा के जो फादर हैं वो कैसे हैं, रूढ़िवादी परंपरा के नहीं हैं, वो एकदम लेटेस्ट जमाने के फादर हैं। वो क्या बोल रहे हैं, नौतन विचार के लोग हल, एकदम नतुन विचार के लोग हल थी नीरा के बाप। और उर रसिक के मन बड़ी चाणे बुझ गेल। रसिक का मन मतलब क्या होता है कि प्रेमी का मन को है बहुत जल्दी समझ गया, चाणे मतलब होता है जल्दी बुझ गए, समझ गया, ठीक है। तोर हिया खलास बात सुन के हमर मन बड़ी खुश भेल। ये बात कौन बोलता है, नीरा के फादर बोलते हैं। किसके लिए, विजय के लिए बोलते हैं, ठीक है। और बाद की कहल गए, आर तोर आर नीरुक पसीन ने हमरो पसीन, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे और नीरू के पसंद में ही मेरा पसंद है, ठीक है। तकर बाद देखो, मेतुक बेटा बिहार शादी कामे कुछ नियम धर्म हवे है, लेन देन पावना पातिक बात है। मतलब बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा और मेरे बेटी का खुशी में ही मेरा खुशी है, लेकिन बिहार शादी के जब बात वो है तो लेन देन का कुछ बात आता है, देना लेना का बात आता है, पहुना पर का बात आता है, नियम है, धर्म है, बहुत सारी लाइलस्टिंगा है, ठीक है। तो कह है तकर बाद के जो पैराग्राफ है सकर में की कहे कि चमक उठल विजय, बाप रे ई गुला तो भूलिए गलो। मतलब विजय जो है वो चमक जाता है, वो बोलता है कि अरे बाप रे ये सब चीज़ तो हम भूल गए थे, ठीक है। तो बड़ी सहज भाव में बेचारा कहल लेन देन माने दहेज। मतलब विजय बोलता है कि लेन देन का मतलब आप दहेज के बारे में तुम्हें कह रहे कि, तो हम इगुला कोनो हमरा इगुला कोनो नहीं चाहिए, या हम इगुला कोनो नहीं जानी, ठीक है। मतलब हम ये सब नहीं जानते हैं, दहेज वहेज के बारे में हमको नहीं पता है। हम तो इतने जानो हो जो बिहा करब तो अपन पसंदे के बेटी छुआ संग, और नीरू हमरा खूबे पसंद है, दहेज के फेचांग हमें नहीं पारबो, हमें नहीं पड़ब, या परब मतलब पढ़ेंगे, दहेज का फेचांग में मतलब दहेज का झंझट में हम नहीं पढ़ेंगे, उल्टा हमार बाप जाने। विजय के बात सुन के नीरा के बाप ओकरा भाले रहल मतलब कि देखते रह गया। विजय का बात सुन के नीरा के जो पिता हैं वो विजय को देखते रह गए। विजय क्या करता है, विजय साफ इनकार कर देता है कि देखिए दहेज वहेज के बारे में हमरा नहीं पता है, ये सब बात हमारा फादर जानेंगे, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम नीरा से प्रेम करते हैं और नीरा से ही शादी करेंगे। और नीरा के जो पिताजी लगथिन वो नया जमाना के सोच के आदमी लगथिन, तो वो इनकर बात से, विजय के बात से एग्री कराथिन और विजय और नीरा के शादी करा देथिन। चलिए शादी हुआ या शादी नहीं हुआ, शादी के बाद क्या हुआ वो सब कहानी में है नहीं, तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। आप लोगों ने जान लिया, ये लघु कथा बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और बहुत शॉर्ट में है, मात्र 4-5 लाइन में ये लघु कथा खत्म हो जाता है। परंतु यहाँ से प्रश्न अगर 2 भी प्रश्न बन गए या 1 भी प्रश्न बन गए, एक प्रश्न कथा से और एक प्रश्न इनके लेखक से, अगर 2 प्रश्न भी बन गए तो 3 दूनी 6 नंबर हो जाता है, जो कि आपको मेरिट में रख भी सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। और एक से जो प्रश्न बनते वो प्रश्न भी हम तोहनी के बहुत जल्दी करा देबो। बस तोहनी चैनल के सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। और इसके बाद जो मैं करवाने वाला हूँ वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए। इसके बाद आपका कहानी जो हरियर कहानी है वो कहानी में पढ़ाऊंगा, यानी कि कल मैं आप लोगों को हरियर कहानी का वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद 1 दिन के बाद आपका फुल एकांकी पढ़ा दूंगा, और सबसे अंत में चित्रा रानी भी मैं पढ़ा दूंगा। चलो आप लोग अगर मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो चित्रा रानी को मैं पढ़ा दूंगा। यानी कि इस सप्ताह आपका जो बुक है 2 डायरी जरूर फुल, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और कुछ MCQ क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके भी, और इसके पहले वाले बुक का तो लगभग हो गया है। जो भी MCQ क्वेश्चन बचे हैं वो मैं एक ही दिन सारा डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और अगर आप पूरा अच्छे तरह से खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़िए, और हमारे प्ले लिस्ट में जो
जो वीडियो मैंने बनाकर डाले हैं उत्पाद सिपाही खोरठा के नाम से, वहाँ पर जाके आप उसको देखिए, वरना आप हमको मैसेज कीजिएगा तो हम आपको सारा PDF वगैरह सारा चीज़ भेज देंगे। जो पेमेंट है वो आप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत। और झारखंड जीके का भी हमारा वीडियो सीरीज जो है वो आ ही रहा है, तो आप उसको भी देखिएगा। और इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी सभी का तैयारी हमारे चैनल में करवा दिया जाएगा, ठीक है।